नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसवसावणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुग्धं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रेक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपाति तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेताम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जी मन है प्रतिबोधकारक मिदम शातम श्री पांडव प्राणाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोजुतार माध्यम श्री शुक्चन आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारः सावधानतया सर्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम खून खून आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम जन्म जयतु शासनम जन्म जयतु शासनम। ये बात चल रही थी कि एक पेड़ के नीचे भीम थे वहाँ पे और सबके सब उनको ये सलाह दे रहे थे कि यहाँ पे बोलो मत, यहाँ पे अगर पता चल जाएगा तो यहाँ पे एक पिशाच आ जाएगा और युद्ध करना पड़ेगा। तो भीम वहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। तो किलकारियाँ मारता हुआ क्रोध के साथ वो निशाचर पिशाच आया। उसको देखते ही भीम ने कहा, पिशाचेश अब देर न करो और जल्दी से दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रे पशु घातक, तू अपने घर को दूर कर दे, नहीं तो अभी मैं तेरे घर को खिन किए देता हूँ। इसके बाद दोनों खूब क्रोध से भरे हुए अपने शब्दों से पर्वतों को भी भेद डालने वाले शब्द को करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। वे वज्र के प्रहार से पर्वत की तरह एक दूसरे पर जबरदस्त मुष्टि के मुक्का के प्रहार करने लगे और गत विक्रम करने लगे और वे मद में से उद्धत होकर पांव के प्रहार से पृथ्वी पर एक दूसरे को गिराने लगे। इस तरह दोनों में बहुत युद्ध हुआ। उन दोनों का युद्ध तो समाप्त नहीं हो पाया। इसी बीच में वे विद्याधर जो विद्या साधने के लिए वट वृक्ष पर रहते थे, हिंडवा के साथ आकर नाना भूषणों से मंडित हिंडवा को पीड़ित करने लगा। वह उससे बोला कि आश्चर्य हिंडवा, मेरे यहाँ रहते हुए कोई दूसरा ही तुझको ब्याहे। यह कहकर उस खेचर ने ज्यों ही हिंडवना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो ही भीम ने उसे दबने दाहिने हाथ के घूसे से दूर हटा दिया और उधर पिशाच की पीठ पर एक जोर से लात मारकर उसे भी नीचे गिरा दिया। परंतु वह निर्लज पापी पुनः उठकर खड़ा हुआ और लड़ने लगा। इतने में दौड़कर वह विद्याधर भी आ गया, जिसको भीम ने घूसे से दूर हटाया था, और पिशाच को हटाकर स्वयं भीम से बहुत ही मुस्तैदी के साथ लड़ने लगा। इधर इन दोनों में युद्ध हो रहा था कि उधर क्रोध से लाल हुए उस पिशाच को भी क्या चैन पड़ने वाली थी, वह भी भीम के ऊपर झपट ही रहा था। उसका भी प्रतिकार करता जाता और उसे गिराकर भीम ने पहले के जैसे ही तो जमीन पर गिर पड़ने के लिए न छोड़ दिया, किंतु उसकी पीठ पर अपना पांव पूरी तरह से जमा कर रखा और क्षण भर में उसे उस विद्याधर का भी मान मत चूर कर डाला, जिससे वह निर्बल बड़ा दुखी हुआ। उसका शरीर कांपने लगा। इसके बाद भीम को प्रणाम करके उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी और उससे कितने ही गुणों को ग्रहण कर वह विद्या को सिद्ध करके अपने घर चला गया। इतने में युधिष्ठिर जाग उठे। उन्होंने भीमसेन के द्वारा हिडम्बा का पाणी ग्रहण करवा दिया। शादी हो गई उन दोनों की। इसके बाद युधिष्ठिर आदि पांडव बहुत दिनों तक वहीं रहे। भीम ने हिडम्बा के साथ बहुत ही सुख भोगा और भीम के साथ भोगती हुई हिडम्बा गर्भवती हो गई और उसने गर्भ के दिन पूरे हो जाने पर जगत प्रसिद्ध पराक्रम वाले पुत्र रत्न को जन्म दिया। इसमें तो घटोत्कच नाम आया।
सनातन धर्म में। तो देखते हैं यहाँ क्या आता है। पुत्र जन्म में सबको आनंद हुआ, उसका नाम घुटुक रखा गया। इसमें घुटुक नाम रखा हुआ है। घुटुक सब लक्षणों से लक्षित था, अतः वह बहुत ही जल्दी संसार में प्रसिद्ध हो गया और युद्ध में भी पांडवों का साथ देता है। इसके बाद पांडव वहाँ से चले गए, भीम नाम के एक भयानक जंगल में आए, मतलब जंगल का नाम भी भीम था, जो सिंह आदि हिंसक जंतुओं से परिपूर्ण था। यहाँ एक भीमासुर नाम का देव था, वह बहुत ही प्रसिद्ध था, दुष्ट था, दूरधर था, जीवों को दुख देने वाला था। उसके भुज दंडों में पूर्ण बल था। वह इन्हें वन में आया हुआ देखकर मेघ की तरह गरज कर अपने स्थान से निकला और इनके पास आकर कहने लगा कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम लोग मेरे इस पवित्र वन को अपवित्र बनाने की इच्छा से यहाँ आए हो? नहीं तो तुम बताओ, तुम यहाँ पर अपने आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं जानता हूँ कि ऐसी सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है जो इस पवित्र वन में आए और अपने पाँव की धूल से इसे अपवित्र करे। फिर तुम यहाँ आकर इसे अपवित्र क्यों किया? उस भीमासुर की ऐसी बेढब बातें सुनकर विचक्षण भीम ने कहा, तू व्यर्थी मेंढक की तरह गाल फुलाने वाले दुष्ट पुरुष की तरह क्यों गरजता है और खेद खीन होता है? तू हमें अपवित्र बताकर अपने आप पवित्र बनना चाहता है। ये तेरा झूठा अभिमान है। हम अपवित्र नहीं, हम तो बहुत पवित्र हैं। हम सदाचारी हैं, जैसे कि चक्रवर्ती इत्यादि होते हैं। बात यह है कि मनुष्य पर्याय सदा ही पवित्र है, क्योंकि तीर्थंकर, नारायण इत्यादि उत्तम उत्तम पुरुष इसी में उत्पन्न होते हैं और इसे पवित्र बनाते हैं। फिर तो क्यों कह रहा है? जरा हित अहित का विचार कर और सुन। यदि तुझ में कुछ बल है तो अपने असुरपन का अभिमान हो तो आकर हमसे युद्ध कर, हम अभी तेरे असुरपने का फल चखाएंगे। बाद में वे दोनों भीम और भीमासुर अपने अपने बाहुबल को ठोक ठोक कर मदोन्मत्त होकर मल्लों की तरह युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इन दोनों के पांव के कठोर आघात से पृथ्वी कांपती थी। इनके वज्र जैसे शब्द सुनकर सिंह इत्यादि वन जंतु भी अपने प्राणों के लिए इधर उधर भाग रहे थे और दुखी हो रहे थे। इन दोनों ने बहुत देर तक घनघोर युद्ध किया, परंतु अंत में अपनी मुष्टि के प्रहार से भीम ने भीमासुर को निर्मद कर दिया। निर्मद का मतलब मद चूर कर दिया उसका, जैसे हाथी का मद उतार कर उसे निर्मद कर देता है। निर्मद। इसके बाद भीमासुर ने भीम के चरणों को प्रणाम किया, उनकी दासता को स्वीकार करके वह अपने स्थान पर चला गया। इधर पांडव भी अति शीघ्र ही उस वन से चल दिए। ये आगे जाने को बहुत ही उत्सुक हो रहे थे। पांडव वहाँ से चलकर धीरे धीरे श्रुतपुर नाम के एक नगर में आए। यहाँ उन्होंने एक जिनालय में जाकर भगवान की प्रतिमाओं का पूजन किया, भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वह यहाँ कुछ देर ठहर करने के बाद रात में रहने के लिए एक वाणिक के घर पर आए। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए शयन करना चाहते थे। वे उसकी कुटी के में ठहर गए। संकट को हरने वाले विकट पराक्रमी पांडव बैठे हुए वहाँ के विचित्र जिनालय के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। इतने में संध्या होते ही उस घर वाले वैश्य की भार्या वहाँ शोक से पीड़ित होकर अत्यंत दीनता के साथ विलाप करने लगी। तब दयालु कुंती उनके पास जाकर उन्हें उसे आश्वासन दिया, धीरज बंधाया और आंसुओं से प्रतिपूर्ण नेत्रों वाली खेत किन उस वैश्य भार्या से प्रेम से पूछा, तुम इतने भारी शोक क्यों कर रही हो? वैश्य भार्या ने कहा, सुनिए, मैं अपने दुखपूर्ण रोने का कारण बताती हूँ। देवी, इस श्रुतपुर में श्रीमान बक नाम का राजा था। वह बुगले की तरह धर्महीन था, परंतु प्रजा के ऊपर शासन करने में अच्छा प्रवीण था। उसे कारण वश मांस खाने की चाट पड़ गई। वह इतनी जबरदस्त कि हमेशा वह मांस के संबंध में ही अपनी सारी बुद्धि खर्च किया करता था। उसका रसोईया सदा पशु का मांस पका पका कर देता था। एक दिन गलती से वो मनुष्य का मांस खा लेगा ना, तो उसे मनुष्य के मांस की आदत पड़ जाएगी। और वह नीच निर्दयी उसके लिए पशुओं को घात करता था। लेकिन एक दिन कहीं से जब उसे पशु का मांस नहीं मिला, वह दुष्ट मांस की खोज में नगर के बाहर निकला। मसान भूमि से किसी गड्ढे से एक मरे हुए बच्चे को खोद कर ले आया एवं उस पापी ने उस बच्चे को मसाला आदि लगाकर बड़ी चतुराई से पकाया। उसका मांस बक राजा को खिला दिया। राजा को वह मांस बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट मालूम पड़ा, अतः वह मांस के लोलूपी ने बड़े आग्रह के साथ रसोइये से पूछा, पाककार, तुमने ऐसे सुस्वादु मांस कहाँ से ले गए? मैंने तो ऐसा उत्तम मांस खाया ही नहीं।
यह सुनकर रसोइया अभयदान मांगकर डरता डरता बोला, प्रभु माफ़ कीजिएगा, यह मांस मनुष्य का है। आज से कहीं मुझे कोई पशु का मांस नहीं मिल पाया तो मैंने चतुराई से पकाकर आपको खिलाया है। यह सुनकर राजा बोला, प्रिय, यह मांस मुझे बहुत ही अच्छा मालूम पड़ता है और इससे मुझे तृप्ति हुई है, इसलिए अब तुम मुझे मनुष्य का मांस ही खिलाया करो। राजा की इस सम्मति को पाकर रसोइया और भी निडर हो गया। वह हमेशा मनुष्य के मांस की खोज में गली कूचों में जाकर नगर के बच्चों को मिठाई आदि बांटने लगा। मिठाई लेकर सब बच्चों के चले जाने पर जो बच्चा पीछे रह जाता उसे पकड़ के वह उसका गला घोट देता और उसके मांस को राजा को खिलाता। यह दुष्ट करते रोज रोज होने लगा। इधर धीरे धीरे जब नगर में प्रतिदिन बच्चे कम होने लगे तब सारे नगर में खलबली मच गई और लोगों ने छुप छुप कर बच्चों के घातक को देखना खोजना आरंभ कर दिया। इसके थोड़े ही दिन में वह रसोइया पकड़ा गया। लोगों के पूछने पर उसने साफ साफ कह दिया कि इसमें मेरा तनिक भी दुष्कृत्य अपराध नहीं है, किंतु मुझे जैसा राजा ने करवाया है वैसा ही मैंने किया है। इस पर सब लोगों की सम्मति से राजा बक राजगद्दी से उतार दिया गया। इसके बाद बक वन में रहकर मनुष्य को मारकर खाने लगा। धीरे धीरे उसने नगर के बहुत से मनुष्य को मार खाया। तब नगर के लोगों ने मिलकर विचार करके यह निश्चय किया, इसके लिए बारी बारी से हर रोज़ एक मनुष्य खाने देने को चाहिए। बस इसी नियम के अनुसार अपनी अपनी बारी पर सब लोग उसे नगर से एक एक मनुष्य प्रतिदिन खाने के लिए दिया। धीरे धीरे करके आज 12 वर्ष ऐसे ही बीत गए। पाप योग से आज मेरे बच्चे की बारी है और इसी से दुखी होकर मैं रो रही हूँ। देवी, मेरे रोने का कोई और दूसरा निमित्त नहीं है। नगर के लोग आज ही एक गाड़ी मिठाई और आदि भरकर और उसके बीच में मेरे प्यारे पुत्र को बैठाकर उस अधर्मी को भेंट में देंगे, साथ में एक भैंसा भी देंगे। माता, यह मेरा एक ही तो मेरा प्यारा आंखों का सर्वस्व पुत्र है और आज यह काल के गाल में पहुंचाया जा रहा है। हाय, बिना इसके मैं कैसे क्या करूंगी, अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। पुत्र के वियोग में का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच रहा है, मेरी छाती चीरे डालता है, हृदय में वज्र जैसे चोट कर रहा है। बताइए अब मैं कैसे और किसके भरोसे में धीरज रखूं, मुझे तो कोई उपाय सूझ ही नहीं पड़ता। यह सुनकर कुंती का हृदय देह से भीग गया। वह मिष्ट भाषिनी उसके लिए सुख का उपाय सोचते हुए उसे शांति देकर बोली, वर्णिंग वधु का मतलब वाणिज्य की वधु, तुम डरो मत, सवेरा होने दो, तुम्हारे पुत्र की बारी आने पर मैं उसकी रक्षा को उपाय करूंगी। सुनो, मैं उस भूत की बलि के लिए अपना अति रूपशाली पुत्र भेजूंगी। तुम्हारा पुत्र आनंद चैन के साथ मंदिर में ही रहेगा, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उस वैश्य भार्या ने को इस प्रकार समझाकर कुंती वहाँ से गई। भीम बैठा हुआ था। उसने आती हुई देखकर माँ को आते हुए देखकर भीम उठ खड़ा हुआ, उसके चरण कमलों में प्रणाम किया। इसके बाद कुछ देर बैठकर सबके मन को अपनी ओर झुकाने के लिए कुंती ने भीम को उस दुष्ट बक राजा का हाल कह सुनाया। वह बोली, भीम, जरा शांतचित्त से मेरी बात पर ध्यान दो। इस बेचारी वैश्य पत्नी के एक ही तो पुत्र है, उसी की लोग आज नरभक्षी बक राक्षस के लिए बलि देंगे। पुत्र के बिना वह बेचारी जन्म भर के लिए दुखी नहीं हो जाएगी, उसे अपना जीवन बोझमय हो जाएगा। देखो, आज रात में तुम लोग इसके घर में बड़े आराम से ठहरे, इसके सिवाय उसने तुम्हारा खूब आतिथ्य सत्कार किया, वस्त्र जल आदि द्वारा तुम्हारी पाहुन का मतलब मेहमान नवाजी की। अस्तु, जबकि तुम लोग परोपकारी हो, तुम्हारा सच्चा व्रत है, तब तुम इसकी बातों की कोई परवाह नहीं कि तुम्हारी भलाई करे या न करे। तुम तो परोपकार की दृष्टि से ही ऐसा काम करो जिससे इसका प्यारा पुत्र जीता रह जाए, वो इसकी आंखों के सामने बना रहे। बेटा भीम, आगे के लिए कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे यह मनुष्य, जो कि तुम्हारे हमेशा मनुष्य को खाया करता है, वह मान निर्दय नरभक्षक से रुक जाए, आगे ऐसा दुष्ट कर्तव्य न करे जिससे कि लोगों के अंदर भारी खलबली मच रही है। कुंती के वचनों को सुनकर कर्मवीर भीम ने कहा, माता, भला आप ये क्या कहती हो? मैं तो तुम्हारा आज्ञाकारी हूँ, तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए आज ही उस मनुष्य राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अति प्रवीण और न्याय के जानकार
माता पुत्र इस प्रकार की परोपकार की बातें कर ही रहे थे। इतने में वैश्य पुत्र को ले जाने के लिए कोतवाल ने आकर उससे कहा कि वैश्यवर, उस मनुष्य राक्षस की बलि के लिए गाड़ी में सवार होकर अति शीघ्र मेरे साथ चलो, देर न करो। जरा देर से जीवन के लिए देर करने से भी क्या होगा। कोतवाल की बात सुनकर भीम ने कहा, आप जाइए, मैं आकर उस नर पिशाच को अपनी बलि दे दूंगा। भीम के वचन को सुनकर यम के दूत जैसा कोतवाल हर्षित होता हुआ चला गया। इसी समय पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हो आया। जान पड़ता था कि मानो उसके दुष्चरित्र को देखने के लिए ही आया है। और है भी सच, दयालु पुरुष लोगों के दुष्चरित्र को देखकर जहाँ तक बन सकता है सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक गाड़ी सजाई गई, उसमें कढ़ाई भरकर भोजन रखा गया। उसके ऊपर भीम बड़ी निर्भयता पूर्वक सवार हो चला। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उस नरपिशाच को जलाने के लिए आग ही जा रही है। वह थोड़ी देर में उस यम के जैसे पापी बक के पास पहुंच गया। उसे सामने आया देख वह दुष्ट उस पर झपटा, क्रोध की गर्जना कर सभी दिशाओं को शब्द में बना दिया। उसे इस तरह क्रोधित देखकर भीम ने कहा, दैत्येंद्र आओ, आज मैं तुम्हारे भुजदंड का पराक्रम देखकर ही अपनी बलि दूंगा, वैसे नहीं। खेद है कि इतने काल तक तुमने इन गरीब लोगों का व्यर्थ ही सताया है। सच है जो दीनता दिखाते हैं, दांतों में तिनके की तरह दबा कर रहते हैं, वे संसार में मारे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि गरीबों पर ही सबका वश चलता है, बलवानों पर नहीं, क्योंकि बलि का सामना करने के लिए कुछ ताकत की जरूरत होती है। इसके बाद क्रोध से उद्धत हुए दोनों ही खम ठोककर भिड़ गए और आकाश तथा पृथ्वी को उन्होंने गुंजा दिया। वे कभी मस्तक के द्वारा, कभी पाँव के द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते थे। अपने हाथों की कोहनियों से एक दूसरे का सिर फोड़ते थे। इस तरह दोनों ही दया से कोसों दूर थे। कोई भी किसी पर तीव्र प्रहार करने में कमी नहीं छोड़ता था। दोनों ही निर्दय भाव से एक दूसरे पर टूटते थे। यम के पुत्र जैसे दोनों में बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। आखिर निर्भय भीम ने उस पापी नर भक्षक, दुष्ट और क्रोध से कांप रहे नर पिशाच को तर्ण के जैसा निःशस्त्र करके उसके सिर में अपने भुज दंड का एक ऐसा भीषण प्रहार किया, वह बिल्कुल ही हतप्रभ हो गया। इसके बाद फिर वह उठ न खड़ा हो सका। इसके लिए क्रोध में आकर बलि ने उसके पीठ पर एक ऐसी जोर से लात मारी, वह अधम जमीन पर लौट आया। भीम ने तब उसका पिंड तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके दोनों पांव पकड़कर आकाश के चारों ओर घुमाने लगा। जान पड़ता था कि वह पृथ्वी पर पछाड़ना ही नहीं चाहता। वह नरपिशाच को बहुत डरा और भीम के हा हा खाने लगा। हाँ, यह देखकर भीम ने उसे सब लोगों के सामने, जो उन दोनों के युद्ध को सुनकर वहाँ अति शीघ्र आ गए थे, खड़े खड़े क्रोध से उद्धत होकर उन दोनों का युद्ध देखते थे, अपना सेवक बनाकर छोड़ दिया। इससे आगे के लिए मनुष्य की न घात करने की प्रतिज्ञा करवा ली। महारानी से तात्पर्य यह है कि भीम ने उसका सारा मद उतार कर उसे सीधा साधा मनुष्य बनाकर छोड़ दिया। उसको इस तरह से निर्मत हुआ देखकर दर्शक लोग बड़ी खुशी हुई और वास्तव में खुशी होने की बात ही थी। उस खुशी के मारे वे लोग भीम की जय जयकार करने लगे तथा भक्ति से स्वाभिमानी भीम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे कि आप अवश्य ही बड़े बड़े पुरुषों के द्वारा मानने हैं, संसार को आनंदित करने वाले हैं, संसार को अपने निर्मल यश से पवित्र करते हैं। हे सज्जन, आपकी जय हो। देखिए, हम लोगों का जीना मुश्किल पड़ रहा था, परंतु महाभाग आपके प्रसाद से अब हमें कोई खटका नहीं रहा, अतः हम बेफिक्र होकर अपने जीवन का आनंद चैन से बिता सकते हैं। तात्पर्य यह है कि आज से हम सब अपनी नींद सोएंगे, अपनी नींद उठेंगे। हमें अब कोई चिंता नहीं है। कोई नहीं जानता कि जब मेघों की कृपा होती है तब तर्ण इत्यादि सभी बहुत हरे भरे रहते हैं, वे जरा भी नहीं मुड़ जाते। इस प्रकार उन दक्षों ने भीम की बहुत स्तुति की और भेंट में उन्हें अनंत धन संपदा दी। और यही बात कि भक्त लोग जिसके ऊपर मुग्ध हो जाते हैं उसे के लिए वे कोई भी बात उठा नहीं रखते।
वे कुछ संपत्ति जो उनके पास होती है वे सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जिन भक्त परमोदयशाली पांडवों ने वह सब संपत्ति जो लोगों ने भेंट में दी थी श्रुतपुर में ही एक विशाल जिनालय बनवाने में लगा दी। इसी बीच वर्षा का आरंभ हो गया और मेघों की धारदार जल वर्षा कर नदी, पर्वत और पृथ्वी को जलमय कर दिया। ऐसा भान होता था कि मानो सूर्य के ताप को दूर करने के लिए मेघों ने वह धारदार वर्षा की है। अपने अपने वैरी को नष्ट करने के लिए सभी महान पुरुष तैयार होकर प्रयत्न करते हैं। इस समय इतनी वर्षा हुई कि जल के मारे मार्ग भी नहीं देख पड़ता था और पानी ही पानी दिखता था। जान पड़ता था कि मानो लोगों को सुखी करने के लिए पृथ्वी पर मेघ ही आ गए हैं। वर्षा ऋतु को आई गई जानकर पांडव वहीं ठहर गए, चतुर्मास करेंगे, और उन्होंने धर्मपूर्वक अपने बरसात के 4 महीने वहीं बिताए। वहाँ से वर्षा ऋतु के योग्य महोत्सव करते हुए नीच के बनाए जिनालय में रहते थे। जब चौमासा पूरा हो गया तब वे वहाँ से चले। पृथ्वी को लांघते हुए कुछ समय कुंती सहित उस पवित्र और प्रसिद्ध चंपापुरी में आए जहाँ के राजा कर्ण थे। वहाँ आकर वे सुंदर सुंदर घड़ों और चक्रों से सुशोभित कुंभार के घर में ठहरे। वहाँ विनोद में आकर भीम, स्थास, कोश, कुशूल इत्यादि कैसे बनते हैं, वे दिए वगैरह कैसे बनते हैं, यह देखने के लिए कुम्हार के चाक फिराने लगे और हंसी विनोद में ही उन्होंने दंड को हाथ में लेकर कुम्हार के ढक्कन, मटके, कुंडे आदि बहुत सारे बर्तन फोड़ डाले। उनके फूटने की आवाज़ सुनकर निर्मल मना कुंती ने कुछ कोप और भय दिखाकर भीम से कहा, भीम तुम बहुत चंचल हो, तुमने यह क्या किया? तुम जहाँ जाते हो वहाँ अनर्थ करते हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम्हारे पास शिष्टाचार की तो है ही नहीं, तुम्हारे हाथों में चंचलता का बड़ा दोष है। भाई तुम तो अपराध के सिवा कुछ और काम करना ही नहीं जानते। माता के ऐसे उलाने को सुनकर भीम चुप से हो गए और माता की मर्यादा के भय से वे वहाँ से उसी समय चल दिए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपुदिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, जय जिनेन।